उनकी तकरीर का एक जुमला है कि मदीने शरीफ में रातों को सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु नंगे पाँव चला करते थे। उनसे किसी ने पूछा था कि मदीने में रातों को आप चप्पल और जूते क्यों नहीं पहनते, तो आपने कहा था इसलिए नहीं पहनता कि मेरे जूते की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। हम क्या जाने इस जुमले को, हमने तो अपने बुलेट के साइलेंसर निकाल दिए और पटपट करती हुई बड़ी आवाज़ों के साथ गली कूचों से गुजरे। हमारी फटी हुई जीन्स के पैटे, हमारी जुल्फ़ें, हम पूरे ज़मीन के मालिक बन करके ज़मीन पे टहलते हैं। हमें क्या पता कि अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने क्या कहा था, तालिबे सुबह तर मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं, सब ये कहते हैं हमारी है ज़मीं, और ज़मीं कहती है सब मेरे हैं। समझ रहे मेरी बात? लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा संजीदगी बनाए रखें। और मैं बहुत ही नॉर्मल तबीयत का आदमी हूँ, मुझे बस दुआ की तलब है। सरकार वारिस पाक की मुझे एक बात याद आ गई, अगर कहो तो बता दूँ। मैंने अपने भाइयों से कहा था जो मुझे रिसीव करने गए थे, मैंने दोपहर में अल्लामा तबरेज़ आलम साहब से भी कहा था मुझे अकेले स्टेज पे लेके जाना, और फिर वो बहुत भीड़ भाड़ में ले आए। मैं इसे अपनी ख़ता तसव्वुर करता हूँ, उनसे मादरत चाहता हूँ। बड़े मोहब्बती लोग हैं। वारिस पाक सरकार हालत एहराम में रहते थे, एहराम पोश बुज़ुर्ग थे, मोहब्बतें उनकी अलामत थी। तो अपने मुरीदीन के साथ वो सफ़र फरमा रहे थे, तो अचानक सामने से कुत्ता आ गया, तो सरकार वारिस पाक ने अपने एहराम को लपेट लिया। जब एहराम को लपेटते हुए मुरीदों ने देखा तो मुरीदों ने भी अपने एहराम को लपेट लिया, और जब लपेट लिया तो वो कुत्ता चला गया। तो आप रुक गए और आपने एक जुमला इरशाद फरमाया जो आपका तकिया कलाम था, सुना सुना अभी तुम लोगों ने ऐ मेरे मुरीदों अपना एहराम क्यों लपेट लिया। तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर इसलिए लपेट लिया कि कहीं कुत्ता मेरे एहराम को, मेरे कपड़े को छू करके मेरे कपड़े को नापाक ना कर दे। ये जवाब था मुरीदीन का वारिस पाक की तरफ। अब मुरीदीन ने वारिस पाक से पूछा कि सरकार आपने अपना एहराम क्यों लपेट लिया था? अगर समझ, अक्ल और फ़हम और दाना और ज़का को लेके के बैठे हैं, दिमाग और दिल यहाँ पर मौजूद है, तो जुमला सुनिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। मुरीदों ने कहा हुजूर पहले तो आप ही ने अपने एहराम को लपेटा था, तब कुत्ता गया था हमारे पास, आपने क्यों लपेटा था? हमने इसलिए अपने एहराम को, कपड़े को समेट लिया था कुत्ता इसे छू के नापाक ना कर दे। आपने क्यों अपने एहराम को तरतीब से समेट लिया था? वारिस पाक की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मैंने इसलिए अपना लिबास, अपना एहराम समेट लिया था कहीं कुत्ता मेरे एहराम को छू करके नापाक न हो जाए। थोड़ी देर आप भी बैठे, हम भी बैठे, पल्स गिर रहा है, बातें आएंगी, कभी कभी नेट की स्पीड नहीं होती है तो देर में वो मैसेज पहुंचता है। मैं फिर से रिवर्स करता हूं, आपने फरमाया था मैंने इसलिए अपना एहराम समेट लिया कि कहीं मेरे एहराम को छू करके कुत्ता नापाक न हो जाए। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। शहर के करीब में एक अब्दाल बुजुर्ग हैं, सरकार नहीं अब्दाल, वो फरमाते हैं, एक शेर पढ़ते थे, मुझसा गुनहगार भी बख्शा गया अगर दोज़ख में फिर न कोई मुसलमान मिलेगा। समझे? आप अगर मसलक आला हजरत सरकार के फॉलोअर हैं तो जबानी न हुआ करें। आला हजरत का मसलक ये भी है, कौन पूछेगा तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। 1960 में जिस मुफ्ती आजम हिंद के 1 लाख जिन्नात मुरीद थे, उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम ने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नमी था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े डिग्रियों के मालिकान यहाँ जलसों में आए हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सब के कल्ब को हुजूर की मोहब्बत से मामूर फरमाए। और इस मौसम में जो अल्लाह ताला जो जानवर हैं, मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, अल्लाह सब पे करम फरमा दें, आमीन कह दें। सवाल ये पैदा होता है कि इसी हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आज़ाद भी आए, भगत सिंह भी आए, अकबर भी आए, बीरबल भी आए, और बाबर आए, हुमायूं भी आए, ज़फ़र अली ख़ान, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन उर्स सिर्फ दादा मियाँ का होता है। बात क्या है भाई? सोचें सोचें, इस मुल्क में कैसे कैसे लोग आए, हिंदुस्तान की आज़ादी में उनके बड़े रोल रहे। उर्स मगर वारिस पाक का होता है, उर्स मगर सरकार मदार आज़म का होता है, माजी करीब में सरकार अमीन शरीयत का हुआ, सरकार
बाबा ताजुल औलिया का उर्स हुआ, सरकार मखदूम सिमना का उर्स हुआ, सरकार मीरा दातार का उर्स हुआ, समझ रहे हैं आप, और आज सरकार महबूब दाता का उर्स हो रहा है। बात क्या है कि जब से ज़मीन बनी है, और ज़मीन कोई छोटी मोटी नहीं है, समझ रहे हैं आप, इस वक्त ज़मीन पे 193 कंट्रीज़ के लोग बैठे हुए हैं, 800 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़मीन पर मौजूद हैं। वो जंगलों के आदिवासियों को छोड़ करके 4000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जा रही हैं। ज़रा सोचो कि इतनी बड़ी कायनात मौजूद है, लेकिन उर्स सिर्फ अल्लाह के दोस्तों का होता है, गरीब नवाज का होता है, ख्वाजा कुतुब का होता है, महबूब इलाही का होता है, साबिर पाक का होता है, ख्वाजा बंदा नवाज का होता है, सरकार मूसा सुहाग का होता है, बाबा ताजुल औलिया मखदूम बहाउद्दीन शाह मुंबई के फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। समझ रहे, हमारे और आपके बाप दादा का उर्स नहीं होता। जिन लोगों ने जलसे की बुनियाद रखी, उनको तो चाहिए था कि अपने नाम का लेबल स्टिकर लगाते। ना 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 ना, बात क्या है कि उर्स उनका होता है। बात यह है कि जो अपने लिए जिंदा रहते हैं वो मरने से पहले मार दिए जाते हैं। जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए जिंदा रहते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। जो अपने लिए जिंदा रहते हैं उनकी कब्रों की निशानियां मिट जाती हैं। जो अपनों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, जानवरों के लिए, मुसाफिरों के लिए, मरीजों के लिए जिंदा रहते हैं, उनकी कब्रों की अलामत भी बाकी रहती है। और वहां जाके कोई दुआ करता है तो उस जमीन को फिर दुआए मुस्तजाब कहा जाता है। जो दुआएं पार्लियामेंट के अंदर कबूल नहीं होती हैं, वो दुआ अल्लाह के वलियों की बारगाह में कबूल होती है। जो दुआएं हम जैसे कुत्तों से बदतर मौलवी के घर में कबूल नहीं होती हैं, वो दुआएं अल्लाह वलियों की दहलीज पे कबूल होती हैं। समझ रहे हैं आप? वजह यह है कि हम अपने लिए जिंदा हैं, ये अपनों के लिए जिंदा हैं। समझ रहे हैं? हमारी आदत है कि हम दिखा दिखा के खाते हैं। इनकी आदत थी कि ये खिला खिला के खाया। समझ रहे? बड़ा फर्क है इन दुर्वेशों में, इन मस्तों में, कलंदरों में, और छोटी सी उम्र का मजहब इस्लाम है। इसकी उम्र तकरीबन 1500 साल। जाहिरी तौर पर हुजूर को जो मजहब मिला वो दीन इब्राहिम के बाद की बात करता हूँ। बौद्धिज्म की उम्र तकरीबन 4000 साल की है। ईसाईज़म की उम्र तकरीबन 2000 साल की है। यहूदीज़म, इसराइलियों की उम्र उससे लंबी है। हिंदुइज़म भी बड़ी लंबी उम्र रखता है। मैं गुजारिश करता हूँ बैठे सब लोग, इस 1500 साल की छोटी सी उम्र का एक मजहब है जिसे इस्लाम कहते हैं। शजर परस्त लोग पेड़ पौधों को खुदा कहते थे, जबल परस्त लोग पहाड़ों को खुदा कहते थे, आग को खुदा कहते थे मजूसी, और लोग आसमान की बुलंदियों को देखकर कहते मैं तो आसमान को खुदा कहता हूं। फलक परस्त बन गए। जमीन की वसअत देखी तो बोले ये जमीन, अर्ज परस्त हम बन गए, हम जमीन को खुदा कहते हैं। उनमें से एक मजहब है जिसको मजहब इस्लाम कहते हैं। इन तमाम तर मजाहिब के दरमियान सबसे छोटी उम्र का मजहब है, लेकिन पहुंचा कहां कहां है। लेकिन हमारे और तुम्हारे ये मुर्ग मुसल्लम खाने की बुनियाद पर नहीं, समझ रहे हैं आप, किसी गरीब बच्ची के दुपट्टे नोचने की बुनियाद पर नहीं, दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने वाले के धर्म को देख करके भीख देने वालों की वजह से नहीं, समझे। एक्सीडेंटल केस जमीन पर पड़ा हुआ हमारी दुकान के सामने हमने सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि वो हिंदू है, इस बुनियाद पर नहीं। इस्लाम फैला कैसे है, थोड़ी सी बात करूंगा इस टॉपिक पर। और इस छोटी सी उम्र में फैला कहां कहां है, फैला कहां कहां है। अल्लामा हशमती साहब किबला फरमाते हैं, मैंने 25 घंटे फ्लाइट का सफर किया। 3 स्टेप में मैं दुनिया के आखिरी किनारे पर पहुंचा जिसे फिजी कहते हैं। वहां से दुनिया आयंड है और दुनिया के तकरीबन 9 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं। आयंड जहां दुनिया है, वो कहते हैं मैं वहां पर पहुंचा, उसके आगे दुनिया खत्म है, पानी ही पानी है, पानी के बाद फिर पानी है, पानी के बाद पानी है, उसके बाद अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो पानी है, वो कहते हैं आयन। मैं शाम को पहुंचा और इशा की नमाज पढ़ी, मैंने खाना खाया, होटल में रुक गया, मैं सो गया। सुबह मैंने फजर की नमाज पढ़ी तो मैंने अपनी खिड़की खोल करके पर्दे हटा के देखे, जरा देखूं जहां से दुनिया खत्म होती है उसके उस करीब के मंजरनामे की तस्वीर कैसी है, वहां के आबशार और झरने, वहां की लहरों का तरन्नुम कैसा है, देखना भाई। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जैसे मैंने खिड़की के पर्दे खोल करके देखे, ये दुनिया का आखिरी किनारा है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहते हैं खुदा की कसम, करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बोले मेरे दिल से आवाज आई, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहा। लेकिन बात ये नहीं कि इतनी लंबी मसाफत का ये सफर तय कैसे कर लिया कलाम रजा ने। इसमें किसी नातखां की कोशिश शामिल है, किसी नाजिम की, किसी खतीब की, ना 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 ना। ये है नात का शेर इमाम अहले सुन्नत का, और उनका शेर दुरूद की खुशबू लिए हुए है। खुशबू को कोई फैलने से रोक नहीं सकता।
लेकिन इस्लाम इस हिंदुस्तान में आया। अल्लाह के रसूल कभी हिंदुस्तान में नहीं आए, सही है? बोले भाईजान, न कोई नारा लगाना है, न कोई हंगामा करना है, बस बैठे। मैं देखना चाहता था, वो समीर भाई ने और अंशु भाई जिनके दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया। मैंने एक शर्ट पे तारीख ली, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अजब मर्जी है, अजब बात है कि मैं ऐसे मौके पर आपके सामने आया हूँ। मुझे 3 दिन हुए हुजूर गौस पाक की बारगाह से आए हुए। अभी करबला में था, आज मैं यहाँ हूँ। इससे पहले वाली जो रात मेरी गुजरी है, इससे आज के अगले उसमें मैं हुजूर गौस पाक में था, इमाम हुसैन में। मेरा दिल उधर लगा और फिर मैं आ गया। एक दुआ करता था कि और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। साहिबो तो आया तो दिल बोलने का नहीं करता, खामोश रहने का दिल कहता है। बगदाद की गलियां, बगदाद की आबो हवा, करबला की ज़मीन, करबला शरीफ की मुबारक वो मुबारक वादियाँ जहाँ मौला अली अकबर, मौला अली असगर, इमाम हुसैन शहीद हुए, वो सारी बातें दिमाग और दिल पर कब्जा की हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू खामोशी से कर लूँ, नारों से इज्तनाब कर लें, हंगामा ना करें, थोड़ी सी मेरी बातें सुन लें। और आज आपके सामने मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ। कुरान में कहा गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोलिएगा, सबसे बेहतर दीन, आवाज़, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। लेकिन फिर बात क्या है कि इस्लाम को आपने फॉलो किया, हमने फॉलो किया, और गुजरात में गैर मुस्लिम हिंदू मजहब के लोगों ने अपनी बिल्डिंग के नीचे ऑफिस में लिखा रखा है कि इस फ्लैट में किसी हिंदुइज्म ही के शख्स की एंट्री हो सकती है, किसी मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती। बात क्या है? अपने गिरेबान में झाके वहाँ के लोगों ने अपने कारोबार की बिसात बिछाई और कस्में खाई कि हम मुसलमानों से कोई कारोबार करना नहीं चाहते। बात तासुब की नहीं है, हर चीज़ तासुब की नज़र से ना देखें। पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया? जवाब आया कि इनसे ज़्यादा हराम खाने वाली ज़मीन पर कोई कौम नहीं है। सचर कमेटी की रिपोर्ट देखो तो शराब की दुकानों पे हम लाइन में लगे हुए। समझ रहे हैं आप? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान में कभी अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए, सिद्दीक अकबर कभी नहीं आए, उमर फारूक आजम नहीं आए, उस्मान गनी कभी नहीं आए, मौला अली कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम हसन कभी नहीं आए, इमाम हुसैन कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम बाकिर कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम नहीं आए, उनके बेटे अली रज़ा कभी नहीं आए, उनके बेटे जवाद तकी कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम अली नकी कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी वो भी कभी नहीं आए। इमाम मेहदी के आने के बारे में तस्करे नहीं, ज़ाहिरी तौर पर गौस पाक नहीं आए, शेख जुनैद नहीं आए, शेख सिरी सख्ती नहीं आए, शेख मारूफ नहीं आए, बहलोल दाना नहीं आए, जुन्नुन मिसी नहीं आए, सरकार दाऊद ताई नहीं आए, ख्वाजा हसन बसी नहीं आए, इमाम सीरीन नहीं आए, जिनके इल्म की धमक उलमा के सीने में है, इमाम आजम अबू हनीफा नहीं आए, इमाम शाफई नहीं आए, इमाम मालिक नहीं आए। फिर सवाल पैदा होता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? कैसे आया? सोचा कभी आपने? किसी इमाम के करीब बैठ करके 100 रुपए उसकी जेब में चुपके से डाल के पूछा कि इस्लाम कैसे आया? AK-47 राइफल की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर, नफरतों की बुनियाद पर, तलवारबाजी की बुनियाद पर, औरतों की इज्जतें लूटने की बुनियाद पर, बच्चों को यतीम करने की बुनियाद पर, घर के आशियाने को जलाने की बुनियाद पर। आज मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया और किस इस्लाम की बात मैं कर रहा हूं। जो गरीब नवाज लेके आए थे उस इस्लाम की बात नहीं करता जिसे हमने अपना बना रखा, जो खुद साख्ता हमारा इस्लाम है। समझ रहे मेरी बात? कोई जाएगा नहीं, और अगर जाना हो तो दिल मेरे हवाले करेगा, मैं उस दिल से निपट लूंगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? आज से तकरीबन 1250-1300 साल पहले हिंदुस्तान के मालाबार की साहिली ज़मीन पर एक बेल्ट हिजाज से मदीने शरीफ के करीब से मुसलमानों का एक काफिला बिजनेस करने के लिए जैसे मालाबार की समुंदर की लहरों से निकल करके किनारे साहिले समुंदर पे आया, तो उन लोगों ने क्या किया? समुंदर की किनारे की लहरों से वजू किया और उसी रेत पर अपनी सजदागाह बनाई, अजान दी और नमाज के लिए खड़े हो गए। अभी हिंदुस्तान में बज़ाहिर इतने इज्तिमाई सूरत में इस्लाम नहीं आया। यहाँ के हिंदू मजहब के लोग पहुंच गए। आप लोग कौन हैं? कहा हम लोग हिजाज से आ रहे हैं। हिजाज किसे कहते हैं? कहा अरब को कहते हैं। अरब में किस शहर से आ रहे हैं? दिल कहे तो बोलना। बोले हम मदीने से आ रहे हैं। जाना चाहते हो तो सुभान अल्लाह कहना, वरना ऐसे बोलोगे खामोशी तो एयरपोर्ट से लौटा होगे। समझ रहे? ये मदीना है। हाँ, एक साहब मदीने शरीफ गए थे और वापस मदीने से आए। देखना जिनको जिनको जबान मिली वो सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं।
वो मदीने शरीफ गए और मदीने शरीफ से वापस आए, वापस आके अपनी ज़मीन बेच रहे थे। तो किसी ने कहा अपनी ज़मीन क्यों बेचते हो? दिल कहे तो बोलना। बोले इस ज़मीन को बेच के फिर मदीने जाऊंगा। हाय हाय हाय, इसे बेच के फिर बोले अभी तो आ रहे हो, बोले इसे बेच तो फिर मदीने। बोले हाँ, बात यह है कि ये ज़मीन मदीने की ज़मीन से अच्छी नहीं है। मेरा मुफ्ती आजम कहता है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। साहिबो, टॉपिक ये है कि इस्लाम अगर सबसे बेहतर है तो फैला, वही मज़हब फैलेगा जो सबसे अच्छा होगा। अगर फैला तो किस बेस पर? आज मुसलमानों को देख के लगता नहीं कि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। शराब की लाइनों में, चोरी की लाइनों में, क्राइम डिपार्टमेंट में, जराइम डिपार्टमेंट में पुलिस वालों की नाक में दम कर देते हैं। रातों को टपोरी बन के होटलों पे, ढाबे पे नजर आते हैं। इनकी माँ बाप कभी नहीं पूछते कि बेटा तुमने इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ, 2 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के वो रोड पे बाजारों में टहलता रहता। क्या इसी को इस्लाम कहते हैं? माफी चाहता हूं, मैं अपनी जात को सामने रख करके बात करता हूं। इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे फैला? बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा। मालाबार की जमीन पर, ये केरला का बेल्ट है, वहां पर मुसलमानों का एक बेल्ट 13.5 पौने 1400 साल पहले उतरा। तो उन लोगों ने सीधे समुद्र की लहरों के किनारे के पानी से वजू किया और नमाज इश्क अदा करने लगे। अजान दी और नमाजों के लिए सफ तरतीब में लग गई। हिंदुइज्म के लोग आ गए। बोले आप लोग कहां से? बोले मदीने से। मदीने से। बोले क्या करने आए हो? बोले बिजनेस करने आए हो। क्या सामान लेके आए हो? बोले मदीने से हम आए हैं, अरब से आए हैं, मक्के से आए हैं, अलबहाल कसीम जिद्दा से आए हुए हैं, और हम जो है ये कपड़े लेकर के आए हुए हैं। बोले उसके बाद बोले इसे बेचेंगे और फिर यहां से गरम मसाला लेंगे और गरम मसाला लेकर के अरब जाएंगे, वहां से उस सामान को बेचेंगे तो वो तुर्की के रास्ते में यूरोप की तरफ जाएगा। और गरम मसाला आगे की कंट्रीज में बड़ी अहमियत रखता है। हमारा ऐसी बिजनेस शुरू होना चाहता है। तो यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? ये जो गट्ठर में कपड़े रखे हैं ना, इनकी कीमत क्या है? सुनना साहिबो। तो हिंदू भाइयों के इस सवाल पर गैर मुस्लिमों के इस सवाल पर आशिकाने रसूल ने क्या कहा? हर गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा सैंपल के तौर पर निकला हुआ है। एक बालिश्त कपड़ा हर गट्ठर में सिंपल के तौर पे निकला हुआ है। उस पर कीमत लिखी हुई है। टेरिकॉट का है, ये पॉलिस्टर का है, ये मार्किन का है, ये मलमल का, वगैरह वगैरह। उसकी कीमत लिखी हुई है। बोले ये बोले 50 रुपए मीटर, मिसाल के तौर पर ये 100 रुपए, 80 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए चलता रहा। जब सबसे आगे गए मुसलमान, उन हिंदू भाइयों को लेके गए तो एक बड़ा खूबसूरत गट्ठर था, उसमें सिंपल मखमल का बाहर था। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा ये जो मखमल का सिंपल बाहर निकला हुआ है ये क्या रुपए मीटर है? बहुत गौर सुनना, मैं इस बात को 3 मरतबे बोलूंगा, 3 मरतबे, ताकि आपको अजबर हो जाए। बोले इसके अंदर जो कपड़ा है वो कै रुपए मीटर है? तो मालूम क्या कहा अरब शरीफ से आने वाले हुजूर के आशिकों ने? बात यह है कि इसमें सबसे सस्ता कपड़ा है, सबसे सस्ता कपड़ा है, सबसे सस्ता कपड़ा है। तो यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा कि ये हमारे मुल्क हिंद में बहुत महंगा बिकता है मलमल का कपड़ा, आप इसे इतना सस्ता बेचते हैं, आप इसकी कीमत कम क्यों रखे हुए हैं? बहुत गौर से सुनना, इसे सोने के कलम से लिखने के लायक जुमला है। अरब शरीफ से आने वाले मुसलमानों ने कहा था बात यह है कि पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है। पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है। इसके बाद यहां के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? यार अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? ध्यान रखें, हम सब जानते हैं अपनी हैसियत क्या है। हाँ, पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला के हमने बेचा। अच्छे तरीके से बिजनेस के उल्टे सीधे ढब हमें मालूम है। मैं इसे रिवर्स करता हूं। क्या कहा था? ये सबसे महंगा कपड़ा होना चाहिए, इसे आपने इतना सस्ता क्यों बताया? तो क्या कहा हुजूर के आशिकों ने? बात यह है कि इसके अंदर 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? बिजनेसमैन ने, बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि हम अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना जानते हैं और तुमने अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका कहां से सीख लिया? दिल कहे तो बोलना। आने वालों ने कहा यह तालीम आमीना के लाल की है, ये तालीम अल्लाह के रसूल की है। तो उन लोगों ने क्या कहा? इनमें कौन है आमीना के लाल, इनमें कौन है अल्लाह के रसूल? तो उनकी आंखें नम हो गई। ना ना ना, वो यहां नहीं है, वो तो मदीने में है, हुजूर तो मदीने में है। तो इन लोगों ने क्या कहा? हिंदू मजहब के लोगों ने, वो लोग आए क्यों नहीं? वो आए क्यों नहीं जिनका नाम तुमने लिया आमीना के लाल? वो क्यों नहीं आए जिनकी तालीम को आप फॉलो करते हो? तो वो रोने लगे एक दूसरे से लिपट कर। कहा रोते क्यों हो? कहा बात यह है कि उनकी डेथ हो गई है, उनका मदीने में इंतकाल ज़ाहिरी हो गया है,
वो मदीने की मुबारक मिट्टी की चादर ओढ़े हुए आराम कर रहे हैं। तब यहाँ के हिंदू बिजनेसमैन ने क्या कहा था, हिंदू भाइयों ने, अजीब बात है, एक ऐसे शख्स की बात को तुम फॉलो करते हो जो इंतकाल कर गया है। तब उन आशिकों ने क्या कहा था, काश ये बोली हमारी भी हो, काश ये अकीदा हमारा भी हो। सुने भाई, बिजनेस में तिजारत करने वालों, मेरे सुनो साथियों, वो कहते हैं बात यह है कि हमने जिस नबी की बात की है ना, वो मदीने शरीफ की मिट्टी की चादर ओढ़ के लेटा हुआ है, मगर हमारा अकीदा ये है कि आज भी वो हमें वैसे ही देख रहा है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। हमने जरा सी भी तराजू में कभी उलट फेर किया तो उसे खबर हो जाएगी। पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, जब हम अपने घर में रह के कोई गुनाह करते हैं तो उसका बोझ अल्लाह के रसूल के दिल पर महसूस होता है। लाखों लाख रुपए जल से करके अगर हम फिर भी गुनाहों की मंडी में गए तो हुजूर की रूह को तकलीफ देते रहे। समझ रहे क्या कहा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने? हम अपने घर के आंगन में कमरे में जब कोई जुर्म करते हैं तो उसका बोझ अल्लाह के रसूल के कल्ब पर महसूस होता है। क्या कहा था कि वो मदीने में रह करके आज भी हमें वैसे ही देखते हैं जैसे लोग अपनी हथेली को देखते हैं। अगर दिल कहे तो अब सुभान अल्लाह कहना, लेकिन ज्यादा हंगामा नहीं। तो यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू ब्रादरान ने, ताजिरान ने, बिजनेसमैन ने क्या कहा, ऐसा है अब कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता हूं। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं? जल्दी बताएं कि इसके लिए कितने खून बहे। एक मुबारक नस्ल जन्नत में चली गई, मुबारक कबीला इस्लाम कबूल कर रहा है, इसके लिए कितनी जाने गई, कितने लोगों पर FIR हुआ, कितने घर उजाड़े गए। ना 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 ना, बस सिर्फ अल्लाह के रसूल की एक तालीम को आम किया गया और हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल के दीन की बहारें आ गई। सुभान अल्लाह। समझ रहे आप? एक उसूल पर अमल करने की बुनियाद पर घर आंगन आबाद हो जाते हैं। हमें क्या पता, शराबों की लाइन में, शराब की दुकानों की लाइन में हम ही नहीं, हमारी बहन बेटियां भी जा रही। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में आग सी लगी हुई है। कोई हिंदू लड़की, मुसलमान लड़का, मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़का। यार ये तमाशा कब तक चलेगा? इस मुल्क को मोहब्बत का मुल्क कहा जाता है। आप कम से कम अपने नबी की उसूल की आईन का मुसाफिर तो बन जाएं। अरे तकबीर, देखो देखो कौन आया। भाई आवाज बंद करें, आवाज बंद करें भाई जान, आवाज बंद करें, आवाज बंद कर दें। ठीक है, क्या मतलब है भाई? नूरी भाई आए हुए हैं, नूरी भाई लेके आइए माशाल्लाह। बेटा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। दुआ करें अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमा दे, हमें अल्लाह दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें इस्लाम की असली रूह से वाकिफ होने का फैज़ अता फरमाए। सरपरस्त जश्न अक्ल शऊर आला हज़रत सरकार की सादात की मोहब्बत में जम हों और जिसकी नशिस्तों में सैयदना शेख के फैज़ान की बारिशें हों। अल्लामा तबरीज़ आलम कादरी साहब क़िबला का आना नेक शगुन की अलामत है। मेरी गुफ्तगू क्या है? सबसे बेहतर दीन, आवाज़ नहीं आ रही है, सबसे बेहतर दीन कौन सा? इस्लाम। हमने बताया अपने बच्चों को, हमने कहीं पूछा अपने बच्चों से, बेटा इस्लाम किसे कहते हैं? 6-6 साल के बच्चे, हिंदू हो या मुसलमानों के, नशे की दुकानों पर खड़े हैं। इससे हिंदुस्तान का ढांचा कहाँ जाएगा यार? हर बात दूसरों पे डाल देते हो, कभी अपनी कमियों पर गौर करो। अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात से कहा था, अय अली अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ। बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हंगामा ना करे भाईजान, बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। आवाज कम करो बेटा, इतनी मुबारक समातें बैठी हुई हैं, सुने आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अय अली अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को मेरा इश्क सिखाओ। माफ़ी चाहता हूँ आप और हम, कभी आपने अपने बेटे से कहा कि हुजूर से मोहब्बत करो? कभी कहा? हुजूर ने फरमाया कि मेरा इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। तो कोई इश्क रसूल की किताब आती है? इश्क रसूल कोई माजून आता है? हमदर्द में कोई दवा बनती इश्क रसूल की? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कॉन्वेंट में, किसी सेंट जेवियर्स में, सेंट जोसेफ में, किसी इदारे में कोई इश्क रसूल नाम का निसाब चलता है? बच्चों को आशिक रसूल कैसे बनाएं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सूफिया फरमाते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर से इस कदर मोहब्बत करें, इस कदर मोहब्बत करें कि बेटा उस मोहब्बत को देख देख करके आशिक रसूल बन जाए। समझे आप? घरांगन की फिजा अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, नस अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं। सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले,
करीब की बात बताता हूं आपको। हम आपके सामने ये बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, लड़की की शादी हुई, मुस्लिम लड़की की, माफी चाहता हूं मैं, लड़की की शादी हुई। जो बात कह रहा हूं आखिरत में मुझे रब के हुजूर कहना पड़ेगा। जब उसकी शादी हुई 3 महीने के बाद वो लड़की बियर बार के सामने शराब की बोतल खरीद रही थी निकाब पहन के। रोना आता है, अफसोस होता है, बताऊं तो किससे बताऊं? आप कहोगे आसिफ भाई ये बातें रील ना किया करें, किससे कहूं? ये दर्द, ये आग जो लगी है वो किससे बयान करूं? मुझे बताएं आप। हाँ, खाना कभी बाहर आ जाता है, कभी खाने को दिल नहीं कहता है, सफर छोटा होता है, लंबा हो जाता है, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, 10 रात का जगा हुआ मुसाफिर। बात यह कि इस कदर हंगामों के बीच में बदअमली हमारी पहचान बनती जा रही है। वो लड़की बियर बार की दुकान पर शराब की बोतल खरीद रही है। लोगों ने देख लिया, कहा तू पागल है, तू हुजूर की उम्मत की बच्ची होकर के तू बियर बार की दुकान पर क्यों है? वो लड़की पकड़ ली गई और उसके एड्रेस पूछा गया, उसके ससुराल में जाके रखा गया। उस लड़की को बिठाया गया और पूछा गया कि तू शराब की आदी कैसे बन गई? सुनना साहिबो, लड़की ने क्या कहा था? लड़की ने कहा था कि मुझसे ये खता इसलिए हुई है कि मेरा बाप शराबी था। समझ रहे मेरी बात? मेरा बाप शराबी था। बोले वो कैसे? बोले रातों को शराब की बोतल वो ब्लैक रंग की पॉलिथीन में लेके आता था और खुद शराब पी करके चुपके से वो पॉलिथीन को थोड़ी सी शराब बचा के वो फ्रिज में डाल देता था। मैं पानी के लिए फ्रिज खोलती तो अजीब गरीब महक आती। मैं उस महक की तलाश में 2, 4, 5 दिनों के बाद जब मैंने उस ब्लैक रंग की पन्नी को मैंने खोला, पॉलिथीन को, तो उसमें एक लोहे के कैन में मैंने देखा तो वो बदबू टाइप की थी, वो एक महक थी अजीब गरीब। जब मैंने उसे चेक किया, मैं समझी कि पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप माजा है। जब मैंने उसे चेक किया तो एक नशा था। मैंने उसे रख दिया और नशे में सो गई। दूसरी रात आई तो फिर मैंने थोड़ा सा पी लिया। तीसरी शब आई तो फिर मैंने पी लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बाप शराब पी करके थोड़ी सी लेकर के आता सुबह पीने के लिए, रातों को थोड़ी सी मैं पी लेती। मुझे बगैर शराब की नींद नहीं आती थी। मेरी शादी हो गई और शादी के 3 महीने के बाद मैं बर्दाश्त करती रही। अब जब बर्दाश्त ना हुआ तो निकाब ओढ़ करके मैं बियर बार के सामने आ गई। और जब बियर बार के सामने मैं आई तो फिर आप लोगों ने मुझे देख लिया, मेरी इज्जत के तारोपोत बिखर गए और ये रिश्ता मेरा टूट सकता है। तो लोगों ने क्या कहा था? अपने माथे पर अपने हाथों की दस्तक देते हुए, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साहिबो, जो उर्स होता है ना, किसी बुजुर्ग का वो फैज़ बांटने के लिए होता है। वो फैज़ हकीकी इस्लाम की रूह कहलाता है। सुनना बहुत गौर से, इस्लाम किसे कहते हैं और ये इस्लाम अगर किसी भटकते हुए शख्स के करीब जाता है तो उसे कैसे अपनी जुल्फ का कैदी बनाता है। बगदाद शरीफ की ज़मीन है, नाम सुनकर के ही 2-4 लोग सुभान अल्लाह कह दिया करें। कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। इस शहर की बरकतों के हवाले से बात करूं तो 15 घंटे लगेंगे, मिनिमम 15 घंटे लगेंगे। अगर बगदाद के गौस पाक की बात करूं तो कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह बात करूंगा। इंशाल्लाह आप जैसे सुनने वाले लोग हों तो फिर बातें तो जरूर हो सकती हैं। उसी बगदाद में बिल्कुल बीच में एक नहर बहती है जिसको नहर दजला कहते हैं। नहर दजला 2 हिस्सों में शहर को तकसीम करती है। एक को काजमैन बोलते हैं, एक को आजमैन बोलते हैं। जहां पर आजमैन है, इमाम आजम अबू हनीफा की मज़ार शरीफा है। उन्हीं की मज़ार शरीफा के करीब में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम हम मुनाजात में लेते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। उनकी मदार शरीफा के करीब में एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं। उनके खादिम का नाम है इब्राहिम, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और उनके वालिद साहब, उनके घर की तमाम तर मुबारक खवातीन बहुत मुझ पर करम फरमाते हैं। तो शेख बिशर हाफी उनका नाम है, बिशर हाफी। कहीं बशर बोलते हैं, वहाँ पर बिशर हाफी है। बिशर हाफी, सुनना बड़ी गौर से, इन दास्तानों को इस्लाम फैलाने वाले लोग थे। हमने समेट करके उसे दफन करने की कोशिश की है। इन्होंने उस कब्र के मुर्दे से इस्लाम को निकाला और मुहीउद्दीन के टाइटल के फैज़ान से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस्लाम को आम कर दिया। कोई नारा, कोई हंगामा नहीं। बिशर हाफी कौन है सुन ले। पूरे बगदाद में सबसे ज़्यादा शराब की दुकानें जिनकी थी, सबसे ज़्यादा बियर पी करके बच्चे यतीम हुए थे, सबसे ज़्यादा औरतें जिनकी शराब की दुकानों से शराब पी करके उनके शौहर मरे, औरतें बेवा हुई थी। पूरे शहर में इनसे ज़्यादा बदनाम कोई न था। मालूम है, जब बिशर हाफी अपने घर से निकलते थे तो बच्चे मोहल्ले में जो खेलते रहते थे वो क्या कहते थे? आपस में कहते थे, यार अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। समझ रहे हैं? बच्चे अपने अपने घरों में भाग जाते और बिशर हाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ये टाइटल बना उनका, शराब की दुकान पर जाते, पूरे मुल्क में शराब को आम करते, शराब कशीद करते, शराब बनाते और शराब फरोश शराब बेचते थे और शराब नोश शराब पीते थे।
अल्लाह अकबर। अहले बगदाद का भी कहना है, अल्लाह माफ़ फरमाए, शेख बिशर हाफी की आदत शराब पी के घर आने की थी। एक दिन रात को 2-3 बोतलें कहो शराब पी करके अपने घर की तरफ आ रहे थे। नाम मैंने लिया बिशर हाफी। क्या बोले? और कोई ये नाम ले सकता है? अगर मैं कहूं कल किसी को बताना तो बता सकते हो इंशाअल्लाह? बोले क्या नाम लोगे? बिशर हाफी। बिशर हाफी। बिशर हाफी कहते हैं मैं शराब के नशे में घर की तरफ जा रहा था। जैसे मैं घर की तरफ जा रहा था ना, अचानक मैंने क्या देखा, नाली में अल्लाह के नाम, एक कागज का टुकड़ा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, वो नाली में पड़ा हुआ था। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बिशर हाफी कहते हैं मैं ज़मीन पर बैठ गया, हालांकि मैं नशे में था। मैंने उस नाली से अल्लाह के कागज़ के उस टुकड़े को उठाया और मैंने एक जुमला कहा, ओ नामे खुदा मैं नशे में हूँ। सुनना, मैं नशे में हूँ, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि मैं अपने पैदा करने वाले का नाम ना पहचान पाऊँगा। आया कहते हैं मैं नशे में था। उस नाम को उठाया मैंने, उसको चूमा, घर लेके आया, मैंने उसे इत्र में बसाया और इत्र में बसा करके उसे ताक पे रखा। और ताक पे रखने के बाद मैंने नीचे खड़े होके क्या कहा, ओ नामे खुदा। देखना है फिर कौन सुभान अल्लाह कहता है, ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। सरकारे बिशर हाफी कहते हैं मैं उस अल्लाह के नाम की ताज़ीम और तकरीम बजा लाने में कामयाबी हासिल की बेइज़्निल्लाह। उसे ताक पे रखा और शराब के नशे में मैं घर के आंगन की चारपाई पर बैठ गया। बिशर हाफी कहते हैं अचानक मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? तो आवाज़ आई मुझे बिशर हाफी से मिलना है। मैंने जाके दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या बात है? आने वाले ने क्या कहा, अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की है, अल्लाह ने मेरे पीर से कहा है जा करके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। आए जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कहे, जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। समझ रहे हैं आप? पूरी कायनात का मैं जिम्मेदार नहीं, कुरान में वह अहलीकुम का लफ्ज़ आया है, आप ही मेरे खानदान के लोग हो। समझे भाई? सुने आप क्या कहा, अभी अभी मेरे पीर ने खुदा से बातें की है और मेरे पीर को खुदा ने कहा है कि जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोलना। तो बिशर हाफी ने रोक के कहा ना 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 ना, वो मैं थोड़ी हूँ, मैं तो बियर बार का मालिक हूँ, शराबी हूँ, कोई और बिशर हाफी होगा जिसको खुदा ने सलाम भेजा है। तो आने वाले ने कहा ना 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 वो तू ही है। कहा क्यों? कहा कि क्योंकि मेरे पीर ने अल्लाह से कहा था, मेरे मौला वो बिशर हाफी जो बियर बार का मालिक है, मैकदे का मालिक है, वो ठेका देशी शराब का मालिक है। तो अल्लाह ने कहा हाँ हाँ वही 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 बिशर हाफी। तो मेरे पीर ने अल्लाह से कहा था मेरे मौला वो तो शराब बेचता है, वो तो शराब पीता है, वो तो शराब कशीद करता है, शराब बनाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? अगर जबान है तो बोलिएगा। अल्लाह ने कहा बात यह है कि अभी अभी उसने मेरा नाम नाली से निकाल करके उसे ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला के रखा है। सोचो यार, एक अमल कितनी बुलंदियां, कितना स्टेटस बुलंद कर सकता है आपका। लेकिन हम उधर जाते नहीं हैं, हम उधर जाते नहीं। शादी के बड़े बड़े कार्ड जिस पर अल्लाह उसके रसूल के नाम लिखे होते हैं वो कूड़ेदान में पड़े होते हैं। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं जानबूझ करके अगर कोई शादी का कार्ड, कोई अपने घर की शादी का कार्ड किसी कूड़ेदान में फेंक देगा जिसमें अल्लाह उसके रसूल का नाम लिखा होगा, तो उससे कह दो कि तेरे घर की उस रिश्ते में दरारें पैदा हो जाएंगी, कभी मोहब्बतें मियाँ बीवी में कायम नहीं रहेगी। समझ रहे मेरी बात? हाँ समझ रहे हैं? मेरा घर प्रतापगढ़ जिले की तहसील है कुंडा, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। वहाँ एक बड़े गरीब आदमी थे, सादिक भाई उनका नाम था। 40 साल पहले के आदमी थे, चाय बेचते थे। और मालूम है उनका काम क्या था? उस वक्त नैनी में सेंट्रल जेल के पीछे सुंदर एक परी बीड़ी थी, उसका नाम था लाल मोहम्मद बीड़ी। अल्लाह तबरेज़ साहब देखिए, लाल मोहम्मद बीड़ी नाम था। वो बीड़ी लॉन्च हुई, बड़ी मशहूर थी। तो वो सादिक भाई कहते हैं कि मेरे दुकान पर एक शख्स आया, उसने बीड़ी पी, कहा बीड़ी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कहाँ की है? बोले ये नई कंपनी आई हुई लाल मोहम्मद बीड़ी। और पी करके रेपर को जमीन पर फेंक दिया, पी करके रेपर को जमीन पर फेंक दिया। जब जमीन पर वो रेपर गिरा ना, तो मैंने उसे उठाया तो उस पर हुजूर का नाम लिखा हुआ था। मैंने उसे उठाया, चूम लिया। मैंने कहा इस पे तो हुजूर का नाम लिखा हुआ है। कहा लेकिन बीड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा तू बीड़ी की बात करता है, मैं मदीने वाले के नाम की बात करता हूँ।
जालिम तुझे शर्म नहीं आती, हुजूर का नाम जमीन पर फेंकते हो? बोले उठा लिया। बोले फिर? मालूम है क्या, वो रोजाना 3 घंटे 4 घंटे तक बड़ी सी पॉलिथीन लेकर के पूरे प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के चारों तरफ गली कूचे में, कचहरी में और कोतवाली में और बस स्टॉप पे, चौराहे पर घूम घूम करके जहां जहां लाल मोहम्मद बीड़ी का रेपर जमीन पे पड़ा होता उसे उठा उठा के चूम करके उस झिल्ली में, प्लास्टिक में थैली, देखिए फैजान, उसे रख लेते थे। बहुत बड़ी बात, उसे रख लेते थे। अब सुनिए आप उसके बाद क्या करते थे। जब वो प्लास्टिक की थैली भर जाती थी तो उसे एक ना इस्तेमाल में आने वाले कुएं के करीब जाते, ऐसे नहीं फेंकते थे, आशिक बैठे हैं तो बता दूं, ऐसे नहीं फेंकते थे। उसके अंदर जेब से एक रील धागे की निकालते और धागा बांधते, आहिस्ता 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 उस कुएं में, उस पॉलिथीन के उस हिस्से को जमीन कुएं के पानी पे उतारते और धागे को तोड़ देते। धागा नीचे होता, पानी अपने अंदर जज्ब करता वो कार्ड और वो लाल मोहम्मद की बीड़ी का रेपर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे चला जाता। किसी ने पूछा था, सादिक साहब आप इस रेपर को इतना जमा करके धागे में लपेट करके इसे आहिस्ता आहिस्ता कुएं के पानी तक क्यों पहुंचाते हैं? अगर दिल है तो सुभान अल्लाह कहना। रो के बोले, इसलिए इसे धागे के सहारे नीचे रखता हूं, नामे मोहम्मद को तकलीफ न पहुंचे। आए हाय अल्लाह अल्लाह, हुजूर के नाम को तकलीफ न पहुंचे। बोले हमारा आखिरी सहारा है, हमारी आखिरी पूंजी है अल्लाह के रसूल की ज़ात। हमारे पास सबसे बड़ी जो दौलत है वो हुजूर का इश्क है। साहिबो, ये इश्क रसूल दस्तक देता है, आइए हुजूर की बारगाह में। हुजूर की मोहब्बतें दस्तक देती हैं, आ जाओ मेरी बारगाह में। लेकिन हम हाजिर बाश नहीं होना चाहते। हम 2 घंटे के लिए मोबाइल से जुदा नहीं हो सकते, 70 साल तक हुजूर से जुदा होकर रह सकते हैं। ये कैसा इस्लाम है, कैसा ईमान है। अल्लाह अकबर। हमें पानी ठंडा ना मिले तो हम अपने बच्चों के चेहरे पे तमाचे मारते हैं, हमें रोटियां गर्म ना मिले तो अपनी बच्चियों को गालियां देते हैं, और वही चावल के ढेले शादियों के कैंपस में हमारे जूतों के नीचे पड़े होते हैं। अगर देर में गोश्त की बोटियां आती हैं तो सेल्फी लेकर के कहते हैं, इस कुत्ते को, लड़की के बाप को, इसके पास जब खिलाने की ताकत नहीं थी तो मुझे दावत क्यों दिया था। इस जालिम को पता ही नहीं है कि मक्के शरीफ में काबे से लेकर के मीना की दूरी पर 7 किलोमीटर का रेंज है। इस 7 किलोमीटर रेंज में 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात शरीफा हैं। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई हैं। समझ रहे आप? ये उमर शरीफ के ड्रामे और कपिल शर्मा के लतीफे नहीं है। इस्लाम किसे कहते हैं समझे जरा सा। इमाम जाफर सादिक के सामने एक पेशेंट आया, वो मर रहा था। लोगों ने कहा, हुजूर ये मर रहा है, आप दुआ कर दे जिंदा हो जाए। आपने आहिस्ता आहिस्ता रोटी के टुकड़े पानी, पानी, रोटी के टुकड़े पानी करते 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 घंटों की मेहनत के बाद वो उठ के बैठ गया। लोगों ने पूछा, हुजूर ये तो मर रहा था, जिंदा कैसे हो गया? तो उससे पूछा कि तू तकलीफ क्या महसूस करता था? उसने कहा, हुजूर कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, खुददारी की वजह से मैंने किसी को बताया नहीं और मौत की पोजीशन पे आ गया। लोगों ने क्या कहा? बोलना नहीं, सुने जुमला। लोगों ने क्या कहा इमाम जाफर सादिक से? हुजूर अब दुआ कर दो किसी को भूख की वजह से मौत ना आए, किसी को भूख की वजह से मौत ना आए। इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा था? एक जुमला याद करोगे इंशाअल्लाह? कहा था, आज लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी, लोग ज्यादा खा के मरेंगे। समझ में बात आती है? वो पॉलिथीन के बड़े बड़े थैले, किटकैट, चाउमीन, बर्गर, सभी लोग बैठे यहाँ पर, जितने लोग सुन लें। अगर अपने दस्तरखान को बचाना चाहते हो तो वासिफ अली वासिफ के जुमले पर गौर करो। कहते हैं, जिसके दस्तरखान सलामत हैं उनकी नस्लें सलामत हैं। सूफी सुल्तान में ने रो करके कहा था, जिसके दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं उनकी तीसरी और चौथी नस्ल भूखी सो जाएगी। फरमाते हैं, जिसके घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। हमें क्या पता इस्लाम? हमने अपने बच्चों को किटकैट दे दिया, हमने अपने बच्चों को चाउमीन दे दिया, बर्गर दे दिया, वो बच्चे रोड पर खड़े होकर खा रहे हैं। और वो नहीं खा रहे हैं तो हम खाते हुए सेल्फी लेकर के सूफी साहब ने सख्ती किया था, खबरदार कभी खाने की सेल्फी किसी को मत भेजना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं, अगर किसी भूखे ने उसे देख लिया तो तू खाने के लायक नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस्लाम किसे कहते हैं? अब बात आगे आ गई, सुन लें आप। अल्लाह अकबर। सरकार बिशर हाफी कहते हैं, मुझसे आने वाले ने कहा, मेरे पीर ने अल्लाह से कहा था, अरे मेरे मौला, वो बिशर हाफी बियर बार का मालिक, उसको सलाम भेजता है। तो अल्लाह ने कहा था, अभी अभी उसने मेरा नाम नाली से निकाला और उसे ऊपर रखा, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाला और जन्नत में ला के रखा है। एक अमल
कितने ओहदे बढ़ा रहा है, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टिंग प्रमोशन करा रहा है। सोना आपने कभी समझा आपने? बिशर हाफी कहते मैं रोने लगा, ज़मीन पर तड़पने लगा। आवाज़ आई किसी को अपना शेख बना ले। मैंने ताज़ा गुस्ल किया, नए कपड़े पहने। अब तक शराब की दुकानों पे जाता था, अब तौबा करने के लिए जा रहा हूँ। अब जब इससे पहले घर से निकलता था तो मोहल्ले के बच्चे कहते थे अपने अपने घरों में घुस जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है, अगर इसकी नज़र किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज जब तौबा करने के इरादे से निकले तो वही बच्चे क्या कह रहे हैं, अरे दोस्तों अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ, आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। क्या मतलब, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। हाँ, बिशर हाफी गए, एक अजीम शान बुजुर्ग हैं उनके पास, बोले हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैंने बच्चों को यतीम किया, बहनों को परेशान किया, औरतों को बेवा किया, घर उजाड़ दिए शराब बेचकर। बोले अब, बोले सबको ठोकरें मार के आया हूँ, भट्टियाँ तोड़ के आया हूँ, दुकान ख़त्म करके उस पर यूं समझ लें कि बुलडोजर चला के आया हूँ, समझ लें खत्म करके आया हूं। कहने का मतलब यह है, तो उस बुजुर्ग ने चाहते क्या हो, कहा आप चाहता हूं कि अब तक मैं दुनिया वालों से मोहब्बत करता था, अब दिल कहता है कि उससे मोहब्बत करूं जिसने दुनिया बनाई है। आया, मैं उस इस्लाम की रूह तक पहुंचना चाहता हूं। तो उस बुजुर्ग ने क्या फरमाया, एक तस्बीह इनायत की, तस्बीह, एक मुसल्ला दिया और कहा घर चले जाओ, मुसल्ले को बिछाओ, तस्बीह लेके बैठ जाओ। क्या कहना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए? अगर ये जबान ना दी होती तो ऊ करते, है ना, है कि नहीं? मिली है तो कह दो अल्लाह अल्लाह, हंगामा नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1 2 3 दिन हो गया, बिशर हाफी अपने घर के दरवाजे पर किनारे पर बैठ के मुसल्ले पर अल्लाह 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 करते रहे। 3 दिन के बाद बीवी आ गई, बोले मेरे शौहर ये भट्टियाँ शराब की, कहा ख़त्म कर दिया। कहा अब क्या हो रहा है? कहा अल्लाह को याद कर रहा हूँ। कहा चाहते क्या हो? कहा कि अब उसकी तलाश में निकला हूँ, वो मिल जाए बस। तो बीवी ने कहा बच्चे भूखे मर रहे हैं, कारोबार करो। कहा कर तो रहा हूँ। बीवी ने कहा कोई काम करो। कहा काम क्या करूँ? कहा शहर के चौराहे पर, बस्ती में भी ऐसा होता होगा, कहा शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा होता है? एक जगह ख़ास होती है जहाँ मजदूर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जाओ और किसी के यहाँ मजदूरी करो, किसी के यहाँ मजदूरी करो। और दिन भर में 100 रुपये कमाओगे ना, 100 रुपये कमाओगे ना, तो कम से कम बच्चों का पेट पल जाएगा, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। जाओ जाओ मेहनत करो वालों किनारे। और जब मक्का शरीफ जाएंगे तो क्या कहेंगे, लब्बैक या गौसे आज़म। क्या कहेंगे? सुन लें भाई, वो हजरत तशरीफ लाएंगे सैयद साहब किबला, तो और फिर नूरी भाई हों तो फिर क्या बात है। मुझे देर तक माइक पे ठहरना, मेरी बातें पता नहीं आपकी समझ में आती हों कि ना आती हों, पता नहीं कैसी मुलाकात। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद हम अपनी राह, आप अपनी राह। मुझसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। बस एक मुलाकात है, उसे कर लें। 30-32 साल के बाद दूसरी तीसरी मरतबे करीब में आपके हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी और बड़े बड़े लोग आएंगे। शायद छोटी बातें छोटों की ज़बान से कम सुनने को मिले। बिशर हाफी कहते मैं दूसरे दिन फिर वही लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और फिर गया नहर दजला के किनारे पर। फिर मैंने लोटे से वजू किया, मुसल्ला बिछाया, तस्बीह ली, 2 रकात नमाज पढ़ी। तस्बीह लेके जब तक सबकी आवाज़ नहीं आएगी मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार बिशर हाफी कहते हैं मैं अल्लाह का नाम लेता रहा, फिर मैं लोटा झोला मुसल्ला तस्बीह कंधे पे रखा और सीधे घर आ गया। मेरी बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? मैंने कहा काम किया। तो बोले फिर वो मजदूरी? तो मैंने क्या कहा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, मालिक बहुत अच्छा है। अब बीवी को क्या पता किस मालिक की बात कर रहा है। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले मालिक बहुत अच्छा है तो क्या मतलब मजदूरी नहीं देगा? बोले उससे 2 ही दिन में तो काम किया हूं, मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। आए हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवी ने क्या कहा अपने शौहर के कान में, अरे मेरे शौहर बिशर हाफी कल जाना तो वही काम फिर करना जहां तुम 2 दिन से काम कर रहे हो, उसे क्या पता, उसे क्या पता, वही काम करना और शाम को मजदूरी लेके आना। और अगर कल तेरा मालिक मजदूरी ना दे तो परसों से वहां मत जाना, कोई और काम करना। बिशर हाफी ने अपनी बीवी के कान में क्या कहा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बिशर हाफी ने क्या कहा, काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। जरा दिल से बोलो काम क्या था? अच्छा लगता है बोले?
कभी नहीं बोला ना, इसे नहीं बोलते। बोले कैसा? अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कहता है, जब तीसरे दिन में गया और फिर मैंने नहर दजला के किनारे पर मुसल्ला बिछाया, तस्बीह लेके बैठ गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो कहते हैं बीवी ने अल्टीमेटम दिया था, कुछ लेके आना। इस्लाम किसे कहते हैं? कुछ लेके आना। और मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। असर की नमाज पढ़ ली, नहीं आया। मगरिब पढ़ ली, नहीं आया। इशा पढ़ ली, नहीं आया। मैंने सोचा कि अब घर वापस अभी नहीं जाऊंगा। कब जाऊंगा? जब बीवी सो चुकी होगी, बच्चे थक के सो चुके होंगे। क्या कहा था शायर ने? भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है नसाया देर तक। बहुत बड़ा शेर मैंने पढ़ा। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है नसाया देर तक। कभी भीख मांगने वाला भीख देने वाले की जगह पर होता है, और भीख देने वाला भीख मांगने वाले की जगह पर। समझ रहे आप? शेर का मतलब सुने आप, बड़ी मोहब्बतें आप सबकी सुने। सरकार बिशर हाफी कहते हैं, रात के आखिरी हिस्से में मैंने लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और रख करके मैं अपने घर की तरफ आया। जी हुजूर, मैं माफी चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार गौस पाक। सरकार बिशर हाफी कहते हैं कि मैं रात के आखिरी हिस्से में चुप के घर आया था कि मेरी बीवी सो गई होगी, मेरे बच्चे सो गए होंगे और मेरे घर में भूख की वजह से चूल्हा बुझा हुआ होगा। सरकार बिशर हाफी, जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ। सैयद साहब किबला तशरीफ़ लाएँ, वो आप उनकी खिदमत करें, मैं सब की तरफ से कबूल करता हूँ। अपने बड़ों की आंखों को मैं चूमता हूँ कि पता नहीं इनकी आंखों ने हुजूर मुफ्ती आज़म को, मुहद्दिस आज़म को देखा हो, मुजाहिद मिल्लत को देखा हो, बदर मिल्लत को देखा हो। हमने नहीं देखा, देखने वालों को देख लो। समझ रहे? बस इतनी सी लालच है, बैठे मोहब्बत से। अल्लाह इन बड़ों का साया दराज फरमा दे। सरकार बिशर हाफी कहते हैं, रात के आखिरी हिस्से में मैं अपने घर के करीब आया। मैंने सोचा मेरी बीवी सो गई होगी, मेरे बच्चे भूखे सो गए होंगे, मेरे खाने के इंतज़ार में मेरे बच्चे भूखे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा, बिशर हाफी कहते हैं, मेरे घर से खाने की खुशबू की आवाज़ आ रही, खाने की खुशबू आ रही थी। जैसे करीब पहुंचा तो बच्चे सोए नहीं थे, गुलकारियां, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। अगर दिल कहे तो बोलना। कहते हैं और करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा? मेरे घर में चिराग जल रहा था। चिराग अमीरों के यहाँ जला करता है, लेकिन पहले उनके यहाँ भी नहीं जलता था रातों को। सरकार बिशर हाफी कहते हैं, मैं और करीब गया तो मैंने क्या देखा? मेरी बीवी नए लिबास में मलबूस और घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के मुस्कुरा रही है। मैंने अपनी बीवी को देखा तो मैंने कहा, अरे मेरी बीवी क्या बात है? मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ। बात क्या है? घर का मिजाज बदला है, बच्चे खेल रहे हैं, खाने की खुशबू आ रही है, चिराग जल रहा है, तेरे बदन पे नया लिबास है। तो मेरी बीवी ने क्या कहा? साहिबो ज़बान हो तब भी बोलिएगा, ना हो तब भी बोलिएगा। अगर कभी न बोला हो तो बोलने वालों को देख के बोलिएगा। मैंने कहा अपनी बीवी से, ये घर का नक्शा कैसे बदला है? तो बीवी ने रो करके कहा था, ऐ मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहाँ काम करते हो, उस मालिक के 2 नौकर दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। अल्लाह, एक मरतबे और कह दें, अल्लाह ने दिया है हाथ तो हाथ उठा के बोले। बीवी ने क्या कहा? अरे मेरे शौहर, जिस मालिक के यहाँ तुम काम करते हो, उसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे और उन्हीं से घर की बहारें कायम है, चूल्हे मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। इतना सुनना था, सरकार बिशर हाफी सजदे में चले गए। इतना रोए कि आंखों से आंसू निकले, दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी के बाद वो जमीन भीग गई और तड़पते रहे, अरे मेरे मौला, तू तो जानता है मैं 3 दिन से कहाँ था। मैंने कोई काम नहीं किए। 3 दिन से मैंने नहर दजला के किनारे पर मैंने अपनी गंदी जबान से तेरा पाक नाम लिया है। तूने फरिश्तों को भेज करके मेरे घर के चूल्हे जला दिए, तूने सिफते सत्तारी और रज़ाकी को जाहिर कर दिया। तू तो जानता है मेरे पास क्राइम और जराइम की एक बड़ी दुनिया आबाद है, मैं जमीन पर बोझ हूं मेरे मौला, और तूने अपने फजल की बुनियाद पर मेरे घर में फरिश्तों को भेज के खाना भिजवा दिया तूने। अरे मेरे मौला, तेरी करीमी, तेरी रहीमी पर कुर्बान जाऊं। तो बीवी ने बैठकर जमीन पे अपने शौहर के बाजुओं को पकड़ा, कहा खड़े हो जाएं। बिशर हाफी कहते हैं, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या बात है? तो बीवी ने कहा, तुम जहां 3 दिन से काम करते हो, जिस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे, वो जाने से पहले एक मैसेज भी दे के गए थे। जाने से पहले एक मैसेज भी दे के गए थे। तो मैंने कहा वो मैसेज क्या था? देखना उलमा और आप भी कितनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। वो मैसेज क्या था? तो बीवी ने कहा था, वो जो तुम 3 दिन से जिनके यहाँ काम करते हो, उस मालिक के 2 बंदे आके राशन दे के ये कह के गए थे, अय औरत, मालिक ने कहा है
कि जाकर के बिशर हाफी की बीवी से कह देना, वो अपने शौहर बिशर हाफी से कह देगी कि मालिक ने कहा है तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा बोले बोले। मुझे बताएं कि वो काम क्या था, बोले काम क्या था। आवाज नहीं आई, बोले बोले बोले। अल्लाह, ये नाम सूफी सुल्तानिया फरमाते खुदा की कसम, एक कस्बे में 200 घर हों, इंसानों के 199 घर हिंदू मजहब के हों, एक मुसलमान का घर हो, जब वो अपने घर में, मैं जो बात बता रहा हूं ना, कुरान शरीफ अपने हाथ में लेके बता सकता हूं, फरमाया जब वो मुसलमान अपने घर में कुरान पढ़ता है तो 199 घरों में अगर कोई हिंदू मजहब के बच्चे बीमार होते ना, अल्लाह कुरान की बरकतों से उसे भी शिफा अता फरमा देता। जिसके भेजे हुए कलाम की तासीर ये है, उसके नाम में कितना असर होगा। काम क्या था, कभी लेके देखो यार ये नाम, कभी तन्हाई में अपने रब को याद किया करो, आपको पता चल जाएगा ये नाम वाकई हमें इस्लाम के दामन में आने के बाद मिला। इतना मुबारक नाम हम भूल चुके हैं। हमारे पास गालियां देने के लिए यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं, गालियां याद करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बूढ़ा बाप ज़मीन पे तड़पता है, हमें इस्लाम की एक्टिविटीज़ का पता नहीं, बाप की ताज़ीम कैसे की जाए। पुलिस डिपार्ट के तमाम तरह जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं मादरत चाहता हूँ, अभी अभी ये मुश्किल से 2 या 2.5 साल पहले की बात है, लखनऊ शहर की, मैं जहाँ हूँ या जहाँ आप हैं, बहुत दूर की दास्तान नहीं, किसी भी जिम्मेदार आदमी से पूछ लीजिएगा, अगर हमने हुजूर की कैरेक्टर से अपने आप को दूरी बना ली तो जिल्लत किसे कहते हैं। माँ की कदर हम नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं, पड़ोसी को ठोकर मारते हैं, कुत्तों को हम सड़कों पर देख करके उन पर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं। वो कुत्ते अपने जानवरों से अलग हो जाते हैं, मगर हम अपने बच्चों के करीब हो जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमको हमारे बच्चों के करीब करने के लिए कुत्तों ने अपनी जान का सदका किया है। समझ रहे मेरी बात? हम कहते हैं उड़ा दिया कुत्ते को, साले को। हम अपने बाप को गालियां देते हैं, क्या बनाया आपने, क्या दिया आपने। वो बूढ़ा बाप अल्लाह अकबर कितनी मशक्कतों से पाला होता है अपने बेटे को। इस्लाम क्या कहता है, कभी सुने? वो बूढ़ी माँ जो तुम्हारे घरों में रहती है, रातों को तुम्हारा इंतजार करती है, लेकिन अपनी माँ से हम मोहब्बत नहीं करते। क्यों? हमें इस्लाम की एक्टिविटीज़ का पता नहीं, हमें इस्लाम का क्या आइन, आर्टिकल, कानून का इल्म नहीं। यही एक बड़ी पुलिस डिपार्ट के बड़े अधिकारी थे लखनऊ में, वो गैर मुस्लिम थे। बात गैर मुस्लिम की नहीं है, बात कल्चर की हो रही है और बात माँ बाप की ताज़ीम और तकरीम की हो रही है। सुने आप, मालूम है क्या हुआ? उनके 2 बेटे थे, दोनों लंदन में पढ़ते थे। बहुत माजी करीब का वाकया है। सुने, घर ले जाएं और वादा करो कि अपने बाप से नर्म लहजे में बात किया करो इंशाल्लाह। कभी अपने बाप को नाराज मत करना, वरना बहुत रोए वो। शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। मैं रात के 1 बजे हूं या 2 बजे हूं या 3 बजे हूं, कहीं से भी जाता हूं, पहले अपनी माँ और अपने बाप की कब्र पे जरूर जाता हूं। समझे? अपनी टोपी को उनके कदमों पे रखता हूं। मैं जिंदा हूं तो अपने माँ बाप की वजह से, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ। समझे? मैं उलमा की ताज़ीम करता हूँ, सादात की निस्बतों का एहतराम, अपने शेख के जद इमाम अहले सुन्नत के कौल की राह का मुसाफिर बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं मुस्तकीम चिश्ती, नबी नगर, ये कानपुर के करीब पोखराया के पास उनका घर है। वो कह रहे थे, आसिफ भाई मेरे घर के करीब में कि यादव बिरादरी के हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आसिफ भाई मैंने उनको देखा अपने बाप को बेल्ट से मार रहे थे। मैंने कहा यार किसी बिरादरी का हो, अगर मेरे सामने होता तो मैं उसको हमेशा के लिए जहन्नम में पहुंचा देता। होता कौन अपने बाप को मारने वाला है? इसमें बात मजहब की नहीं है, मैं कल्चर की बात करता हूं। जिस इस्लाम के नाम पर इन बुजुर्गों ने अपने मुबारक बारगाह से दुआओं की कबूलियत की आवाजें नशर की हैं, वो इस्लाम कैसा था? इसी लखनऊ की जमीन पर 2 बेटे लंदन में पढ़ते थे और मियाँ बीवी रहते थे। रिटायर्ड हो गए वो ऑफिसर साहब, तो अचानक उनकी जो माँ थी बीमार पड़ गई, उनकी बीवी बीमार पड़ गई। तो अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि बेटा अम्मी बहुत बीमार है, वीडियो कॉल के जरिए से देख, ये तेज तेज सांसें ले रही हैं। अपनी माँ को देखने के लिए माँ कहती बेटे आ जाओ, बड़ी मशक्क़तों से तुम्हें पाला है, आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, देख लूंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और बेटे क्या कहते थे? जॉब, पढ़ाई, डेवलप, तरक्की के नाम पर। आप उनके पास टाइम नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा लोड है पढ़ाई का, ये वो नासा पे जाना, मरीख पे कब्जा करना, चांद पर नील आर्मी स्ट्रांग के ख़ानदान से मेरा रिश्ता होने वाला। ऐसे लंबे लंबे ख्वाब देखते रहे। माँ कहती मेरे बेटे एक मरतबे आ जाओ, बस तुम्हें देख लूंगी, मुझे सेहत मिल जाएगी, तुम्हें देख लूंगी, मैं आराम में आ जाऊंगी। दोनों बच्चे नहीं आए। ऑफिसर साहब कहते हैं कि मेरी बीवी मर गई, मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैंने वीडियो कॉल के जरिए से कहा देख लो मेरे बेटो, देख लो, ये वही माँ है जिसने अपने पिस्तान का खून पिलाकर तुम्हें पाला है।
तुमने आखिर उससे मिलने में देरी की, तुम्हारी मां मर गई। बताओ क्या करूं मैं, इसके लाश को क्या करूं? दरिया में डाल दूं कि नजर आतिश कर दूं कि इंतजार करूं? तो बच्चों ने क्या कहा, आप जो चाहें बेहतर तरीके से करें, मैं यहां से कोई सूरत निकालता हूं पहुंचने की उनकी मिट्टी में, लेकिन आप इन्हें दफन कर दें या जला दें, जो भी चाहें आप अपने धर्म के मुताबिक करें। सुने, बगैर दोनों बच्चों के बाप ने अपनी बीवी के उस मैयत को दरिया में डाल दिया। डालने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो बाप अकेला घर में था। दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजे पे दस्तक हुई ना, तो बाप ने दरवाजा खोला तो सामने छोटा वाला बेटा खड़ा था। अटैची हाथ में थी, एयरपोर्ट की गाड़ी से उतरा था, रेपर लगे हुए थे। बाप ने बेटे को देखा तो पहचान गया। सीने से लिपट के जन्म के बिछड़े गले मिले, बहुत रोए। तो बाप ने कहा, बेटे तू अकेले आया है? तेरा बड़ा वाला भाई, मेरा बेटा बड़ा वाला क्या एयरपोर्ट पे दूसरी फ्लाइट से आ रहा है, इमिग्रेशन काउंटर पे क्यों नहीं आया? तो बोले, अब्बू अंदर चलें तो बताता हूँ। तो बाप ने चारपाई पर बेड पर बिठा के अपने बेटे से कहा, तू अकेले क्यों आया? मैं तो दोनों भाइयों का इंतजार करता था, दोनों बेटों का। तो खुदा की कसम चीख निकल आती है इस दौर की इस तालीम ने जिसने माँ बाप से दूर कर दिया। हाँ, इस तालीम ने क्या क्या गुल खिलाए हैं मालूम है? बेटे ने क्या कहा, अब्बू बड़ा वाला भाई नहीं आया। बोले क्यों? बोले उसने मुझसे कहा था माँ मर गई है तुम चले जाओ, बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। जनाजा आज तक मुझे याद है, मैंने अपने बाप का उठाया था, समझे भाई? अल्लाह अकबर, आज तक मेरे कंधे झुके रहते हैं, समझ रहे हैं? मेरी माँ आपकी माँ जैसी, आपकी माँ घर पे है तो मैं उसी को अपनी माँ कहता हूँ। यकीन मानो कभी जोर से उसके सामने मैंने पूरी लाइफ में बात कर ली है तो आज तक तड़पता हूँ, उसकी कब्रों से लिपट लिपट के रोता हूँ। मेरी माँ तू मुझे माफ कर दे। लेकिन हमने इस्लाम को समझा नहीं। लोग अपनी माँ को गालियां देते, अपने बाप को गालियां देते, बाप को लोग बेल्ट से मार रहे हैं। काश इस्लाम के उसूल को पढ़ा होता। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, काश मेरी माँ जिंदा होती। ये हुजूर के जुमले हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ ये रियाजुल जन्ना में 6वीं सफ के पास में बाबे आयशा है। मेरे आका फरमाते मेरी माँ इस दरवाजे पर खड़ी होती और कहती है मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। इमामुल अंबिया कह रहे हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती। एक हम है कि माँ को जूतों की नोक पर रखते हैं, खुद को मेसी और रोनाल्डो कहते हैं और माँ को फुटबॉल बना के पेश करते हैं। साहिबो जो सारी जुल्फें बची है ना, ये माँ की वजह से बची। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, एहसास होगा आपको। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद कैसे काम होता था, तो महबूब इलाही ने कहा था मैं अपनी माँ की कब्र के करीब जाता था, ऊपर बैठ के दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाया करता। साहिबो इस्लाम में माँ की अहमियत कितनी है, बाप की अहमियत कितनी है, लेकिन हमको पता नहीं है। हमने मुआशरे को बताया नहीं। हमने जिस दुकान पर बैठ करके बात की, बंगाल इलेक्शन की बात की, जंतर मंतर की बात की, और लंदन और जापान की बात की, इसराइल और ईरान की बात की, तेहरान और मशहद की बात की, कभी अपने माँ बाप की बात नहीं की। कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा नहीं कि मेरे सीने में जो दिल है जो धड़क रहा है ये मेरी माँ और बाप की दुआ की वजह से। कभी कोई चैप्टर ऑन नहीं करता माँ बाप की। क्या कहा था बेटे ने, अब्बू बाप बड़े वाले भाई ने कहा था माँ मर गई है तुम चले जाओ, बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। इतना सुना, इतना बड़ा ऑफिसर पढ़ा लिखा, बर्दाश्त न कर सका, चीख पड़ा। उसने कहा क्या बोला बड़ा वाला भाई? बोले उसने ऐसा ही कहा। रूम के अंदर चला गया, अंदर से कुंडी बंद कर ली, वो पिस्टल थी उसने अपने कनपटी पे लगाई और सुसाइड कर लिया। लाश जब निकालने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग आए, मोहल्ले के लोग आए, तो एक डायरी पे उसने लिख करके खुदकुशी की थी। उस पर एक जुमला लिखा था, अरे मेरे बेटे तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा कि मैं माँ के मरने पर आया हूँ, तुम्हारे मरने पर बड़ा वाला भाई आएगा, बड़ा वाला बेटा आएगा। तो अरे मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ, बड़े वाले भाई से कह देना मैं माँ और बाप दोनों को दफना के आ गया हूँ, अब तुझे हिंदुस्तान वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? अब उसको जहमत देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताएं ऐसी तरक्की,
आप चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, आईजी हों, डीआईजी हों, और चाहे सबसे बड़ी पोस्ट पर हों, एडवोकेट हों कि वकील हो, एडवोकेट हों कि जज हों कि चीफ जस्टिस हों, आप चाहे हाफिज कुरान हों कि चाहे मुफ्ती वक्त हों, मुहद्दिस वक्त हों, आप चाहे बीओमोस हों कि एफएमबीएस हों कि न्यूरो सर्जन हों कि वो सर के सबसे बड़े डॉक्टर हों, मुझे बताएं आप मैक्स में हो कि शकुंतला में हो कि वेदांती में, पीजीआई में, कहीं भी हो आप, मुझे बताएं अगर माँ का प्यार आपको नहीं मिला तो ये सारी डिग्रियां कागज के पन्ने जैसी हैं। अगर आपसे माँ राजी है तो खुदा की कसम दिल कहता है रब राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस्लाम का बुनियादी उसूल है अपनी माओ से मोहब्बत करो, वादा करो इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए ना तो किसी आदमी को जलील की निगाह से दिखाने के लिए, अपने घरों के मेंटेनेंस को उसको दिखाने के लिए मत आप लाइट पे आ जाओ, वरना ये तीसरी नस्लों से छीन लिए जाएंगे। इमाम जाफर सादिक से पूछा, अगर कहो तो आखिरी बात 1 मिनट में कह दूं, इजाजत दें, तकलीफ के लिए मादरत चाहता हूं। पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा खुश हुआ आपको देख करके, तो मुझे लगा कि जैसे मैं बगदाद शरीफ से वापस फिर बगदाद में आ गया हूँ, जैसे हुजूर गौस पाक के दादा के मिशन को लेके आया हूँ। बड़ी लंबी गुफ्तगू इस टॉपिक पर होती रहेगी कभी न कभी इंशाल्लाह। आप जैसे लोग मेरे सर का ताज हैं, वादा करो अपने बाप से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। इस्लाम का बुनियादी उसूल है, अपनी माँ से मोहब्बत करोगे, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। अब एक बात सुने, अगर माँ बाप दोनों ना हो या दोनों हो, आपको सड़कों पे, चौराहों पर, बस स्टॉप पे, स्टेशनों पे माँ और बाप की उम्रों के कोई बूढ़े बुजुर्ग मिल जाए, क्या उनसे भी मोहब्बत करोगे? हाथ उठाओ। कभी धर्म न देखना, वादा करो इंशाल्लाह। किसी का मजहब न देखना, समझे ना 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 ना, किसी का धर्म, ये मेरे इमाम का मसलक है। मैं बताता इस टॉपिक पर हुजूर ने क्या किरदार निभाया है। कभी किसी का धर्म न देखना है, इंशाल्लाह वादा करो। जिम्मेदार लोग बैठे हुए, लोग कहते हैं कि मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है भाई, उनकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन मुसलमानों के साथ इस्लाम क्या कहता है सुनो, खबरदार, हमारा नारा हमेशा ये होगा, वो चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, हमें हर गरीब आदमी की दुकान से सामान खरीदना है इंशाअल्लाह। क्यों? ये इस्लाम कहता है, ये मेरे बाप का कानून नहीं है, ये रसूल पाक का लाया हुआ कानून है। इसीलिए कहा जाता है कि बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथ उठा के बोलो, ये फैला कैसे, एक आखिरी जुमला, मादरत चाहता हूं, इजाजत, उसके बाद मुबारक आवाजें आपके ताकुब में होंगी। चलोगे इंशाल्लाह बगदाद? हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, बोले दिल से, बोले इंशाल्लाह। बस बगदाद के नाम पर जिंदा हूं और बगदाद जाता हूं, चला आता हूं, जाता हूं, चला आता हूं। कभी सोचता हूं कि ना आने के लिए भी तो सफर हो सकता है। हाँ, बगदाद की जमीन मिल जाए, बगदाद की आबो हवा मिल जाए। मेरे साथ करीब करीब हर सफर में हिंदुस्तान के हिंदू भाई बहुत सारे लोग हैं जो गौस पाक की बारगाह में जाते हैं। माफ करना, मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी है, मैंने उनसे पूछा भाई आप, बोले हम सेठ साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर हैं, फला फला हैं, आइए मेरे घर पे कदम रख दीजिए। अरे कदम क्या मतलब भाई, ये कहाँ से आया है नापाक कदम मेरा? बोले बस कदम रख दीजिए। कदम रखना मतलब नहीं, मतलब है कि अपने इटालियन जो सामान लाया ना, वाश बेसन, वो दिखाना चाहता है। वो अपने घर में जो जर्मन की टाइल्स लगाए वो दिखाना चाहता है। यार बाबा मुझे ये सब मत दिखा, अपनी आंखों में गौस पाक के गुंबद के जलवे दिखा, ताकि मेरा दिल तेरे कदमों में झुक जाए। हाँ, चलोगे नहीं चलोगे इंशाल्लाह बगदाद शरीफ? जितनी जल्द हो सके हुजूर गौस पाक का दरबार देख लो। गौस पाक के खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह बगदादी फरमाते हैं कि गौस पाक ने फरमाया, ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। आए चलोगे ना इंशाअल्लाह? गौस पाक की तालीम है, तालीम है सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। ऐसा कर सकते हो? हम और आप दोनों, माफी चाहता हूं, कर सकते हो? मुश्किल तो नहीं है। सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। हुजूर गौस पाक फरमाते, तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता। मुसलमान और हराम खाए, जो जबान दुरूद पढ़ने के लिए मिली हो उस जबान पर ये हराम लुक में रखे। ना ना ना, अपने मुल्क पर बोझ बनो, अपने मुल्क की मुबारक जरूरत बन जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? वादा करो सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। 1 मिनट से कम का जुमला है। इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, ये छोटी सी उम्र में इस्लाम इतना तेजी से क्यों फैल गया, बेस क्या है, रीजन क्या है? तो आपने क्या कहा था? आज मैं कहता हूं ऐसा नहीं। लोग समझते हैं कि मौलवी साहब इस्लाम फैलाने के लिए पैदा हुए हैं और हम पैसा कमाने के लिए पैदा। हकीकत बात है, लोग समझते हैं कि हम पैसा, प्लाटिंग, जमीन, ये जायदाद, और मौलवी साहब अपना दीन फैलाएं, जो है इस्लाम फैलाएं। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा दीन कैसे फैला, तो आपने एक जुमला कहा था, एक गरीब आदमी भी दीन फैलाता था।
इस्लाम को नशर लाइट पिलाता था, उसको बढ़ोतरी देता था। कहा वो कैसे? कहा एक मजदूर कैसे इस्लाम फैलाता था वो सुन ले। मुश्किल से 50 सेकंड या 60 सेकंड की बात है। कहा वो कैसे? कहा वो मजदूर एक दिन मजदूरी करता तो 100 रुपए होते मिसाल के तौर पर, और 5 दिन के, बोले भाई 5 दिन के 500 रुपए होते। जब 5 दिन की मजदूरी करने के बाद जब 500 रुपए लेके आते ना, तो 200 रुपए के नमक दाल चावल लेके आता। अब कितना बचा? 100 रुपए अपनी बीवी को देता। अब कितना बचा? 200 रुपए जेब में रख के छठवें दिन, देखिए भाईजान, छठवें दिन वो वहीं जाता जहां शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े होते, और जाकर के वहां से 2 मजदूर लेके आता। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। वहां जाके 2 मजदूर लेके आता। बोले फिर? बोले उन मजदूरों को अपने घर लेके आता, सुबह से शाम तक उन्हें नाना नबी का दीन सिखाता, और शाम को कलमा पढ़ा के 100 रुपए मजदूरी दे के वापस कर दिया करता। समझ रहे? सारे पैसे जेब में रख लेंगे गरीबों को तंज करने के लिए। गरीब बहनें हों तो उसे भी हम देंगे। क्या खाक इस्लाम फैलाएंगे। माफी चाहता हूं, हमने धर्म में देख करके तो एक्सीडेंटल केस वाले उस जख्मी इंसान को पानी पिलाया। हमने तो धर्म में देख करके उस इंसान को जो हमारे दरवाजे पर खड़ा था, मैंने कहा इतनी हाकी मारूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, उसने कहा था अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो मैंने उसका धर्म पूछना शुरू कर दिया था। उमर फारूक आजम से किसी ने कहा था आप गुलामों को खरीदते हैं, आजाद करते हैं, अल्लाह के नाम पे आजाद करते हैं, लेकिन ये गुलाम तुम्हें धोखा देते हैं अल्लाह के नाम पर। उमर फारूक आजम ने कहा था अगर ये मुझे अल्लाह के नाम पे धोखा देते हैं तो उमर अल्लाह के नाम पे धोखा खाने को हमेशा तैयार रहता है। जिस दरवाजे पर हमारे बच्चों ने पबजी गेम खेला, जिस दरवाजे पर हमारे बच्चे रात के 3-3 घंटे तक लूडो खेलते रहे और रात भर नाच गाने की महफिलें आरास्ता करते रहे, उसी दरवाजे पर एक फकीर ने अल्लाह का नाम लिया। उसका एहसान है कि नहीं? बोलो भाई बोलो, वादा करो। माँ बीमार हो तो हमेशा आप डॉक्टर के पास जाते हो। सूफी साहब कहते हैं कभी कभी 200 रुपए का पानी का पाउच लेकर के स्टेशन चले जाया करो, किसी गरीबों को पिला दिया करो, गुड्डे बिस्किट लेकर के फकीरों को गरीबों को बांट दिया करो। वो दुआ नहीं करते, दुआ निकलती रहती है। समझ रहे हैं आप? वक्त ज्यादा हो चुका है, इसके लिए मादरत चाहता हूं। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन कौन सा दीन? वो खिलाने पिलाने वाला, सच बोलने वाला और हलाल खाने वाला। हुजूर गौसे आजम ने क्या कहा? आप बड़े लंबे लंबे सजदे करते हो, बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखी हैं, सुने हुजूर गौसे आजम ने क्या फरमाया? मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं मिली। समझ गए आप? सूफी साहब कहते हैं इतना खिलाओ पिलाओ कि बदनाम हो जाओ, लोग तुमसे भागने लगे। उसके पास मत जाना वरना वो फिर कुछ खिलाएगा। समझ रहे हैं? और यहां अल्लाह वबर, लोग कहते हैं दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन है? ओ बेटा अब्बू है क्या? तो बाप ने कहा था अपने बेटे से कह देना कि अब्बू घर पर नहीं है। बाप अपने बेटे से कह रहा है कह देना अब्बू घर पर नहीं है। अगर कबूलियत का वक्त रहा तो अब्बू घर पर रहेंगे भी नहीं। समझ रहे? बचपन से बच्चों को झूठ बोलने की तालीम देते हो। यार वो मेहमान आया है, वो आएगा तो बरकतें लेके आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, एक आदमी दरमियान से खड़े होकर एक नारा बुलंद करे, सब लोग अपनी मोहब्बत, कोई हंगामे की सूरत में नहीं, जरा मोहब्बत से जवाब दे। भाई माफी चाहता हूं, अल्लाह सलामत रखे। ना भाई मैं बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मेरे दिल में कितनी मोहब्बतें हैं आप सबकी, और बस इंशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार मौलाए कायनात के शहजादे आ रहे हैं। और भाईजान वो सुन भाई, वो जो है कहाँ के नूरी भाई? नूरी भाई, अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से एक बात करता हूँ, फिर मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो जाएं। एक बात और कर दूं, मेरे भाइयों का हुक्म है, बात इनकी इसलिए मानना जरूरी है कि मेरी वापसी का रास्ता इन्हीं के घर के करीब से है भाई। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक बात सुन ले, अगर पैसे हो तो पैसों का सही इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करोगे बता दूं? ना वो बात है कि देखो, अगर कोई देर तक बोलता है तो इसमें उसका कसूर नहीं है, सुनने वालों का। इतना अच्छा काहे सुनते हो आप लोग? इतना अच्छा क्यों सुनते हो आप लोग? समझ रहे हैं? अल्लाह ताला आप सब पर करम फरमाए। माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। माँ जैसी कोई बूढ़ी औरत हो तो उससे भी प्यार करना, ये इस्लाम है। ठीक है, अब अगर आपके पास पैसे हो तो क्या मतलब है?
20 लाख की गाड़ी हटा के आपने 30 लाख की ले ली, सिर्फ पड़ोसी को दिखाने के लिए, भाइयों को दिखाने के लिए। अगर पैसे हो तो उन पैसों का सहाबा कैसे इस्तेमाल करते थे, उनके बाद के लोग कैसे इस्तेमाल करते थे। एक आखिरी बात बता दूं, इस्लाम अगर सबसे अच्छा है तो फैला कैसे, फैलाने वाले कैसे लोग थे। मदीने शरीफ में हुजूर के विसाल के मान बाद एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था अब्दुर रहमान। क्या ऊंची बोले? अब्दुर रहमान नाम था, और वो अपने घर में थे मदीने शरीफ में अपनी बीवी के पास। तो अचानक बोले बीवी से, फैजान भाई हजरत, अपनी बीवी से बोले कि अय मेरी बीवी, मैं बिजनेस के लिए बसरा जाना चाहता हूं। कहां? बोले भाई हालांकि मैं करबला से आया हूं और मैं इमाम हुसैन की बातें करना चाहता था, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे भाइयों ने कहा कि उर्स है सरकार का, तो मैंने देखा कि भाई आज के दौर में थोड़ी सी ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये बातें की, वरना कभी किसी मौके पर बैठेंगे। तो ये बसरा जो है मैं जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा ठीक है जाएं, कारोबार करना इबादत है। तो अब्दुल रहमान ने क्या कहा, ये 30,000 रुपये रखो। कितने? बोले भाईजान 30,000 रुपये रखो और इन पैसों को अपने पास रखो, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। इशारा समझ गए? इशारा समझ गए? तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। जब इसकी डिलीवरी का वक्त आए तो कोई दिक्कत हो तो इन पैसों को लगा लेना, मुस्तशफा में, मतब में, तबीब में, डॉक्टरों के पास लगा लेना। और अगर डिलीवरी जचा खाना में ये बच्चा कायदे से तवल्लुद पजीर हो जाए तो फिर पैसे को बचा के रखना। घर अगर गिरने लगे तो पैसे से घर बनवा लेना, और अगर आसानी से डिलीवरी हो जाए, घर ना गिरे, तो पैसे को बचा के रखना। आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। नाम क्या था? माशाल्लाह, क्या नाम था? अब्दुल रहमान। वो चले गए, वो 5 साल के लिए गए थे, और लंबा वक्फा गुजरा। 5 साल के बाद नहीं आए, और 10 साल के बाद नहीं आए, और 19-20 साल हो गए शेख अब्दुल रहमान को वापसी किए हुए। 20 साल के बाद नहीं, और 20 साल के बाद जब वापस आए ना, और बीवी भी पता सोचती थी वो इंतकाल कर गए वगैरह वगैरह। जब आए तो सोचे घर क्या जाऊं। अल्लामा तबरेज़ साहब किबला बोले घर क्या जाऊं। अल्लामा इफ्तिखार साहब किबला बैठे हुए बोले घर क्या जाऊं। ऐसा करता हूं ना कि पहले हुजूर की बारगाह में जाता, पहले सरकार की बारगाह में। मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। यूं खो गए सरकार के अल्ताफ़ो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग रहे हैं। सरकार अब्दुल रहमान कहते मैं हुजूर की बारगाह में गया और मैंने कहा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सरकार मुझे माफ़ फरमाए, आपसे एक दिन बिछड़ने का दिल नहीं कहता, 20 साल में आपसे दूर रहा, सरकार माफ़ फरमाए। मेरी सुबह मेरी शाम है वो चक्कर के वो नहीं होते चक्री, उसके तरीके से फंस गई और मैं बिजनेस के दलदल में डूब गया और 20 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने बसरा में गुजारे। आज मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, सरकार मुझे माफ़ कर दें, इतने दिनों तक आपसे दूर रहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मैं सलातो सलाम न पेश कर सका, मुझे माफ़ कर दें। सरकार अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने हुजूर की बारगाह में सलामी पेश की और जैसे बाबे फातिमा से निकल के नूरुद्दीन जंगी के बनवाए हुए असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के करीब पहुंचा। देखना भाई, जैसे करीब पहुंचा मैंने क्या देखा, हुजूर की मस्जिद हुजूर के आशिकों से खचाखच भरी हुई है। थक गए? बोलो भाई, ये मत कहना कि थके नहीं है, ये कहना कि हाँ थक गए हैं। जब कहोगे थक गए हैं तो थकावट दूर करने के लिए फिर तकरीर शुरू हो जाए, है कि नहीं? मैंने जो संजीदगी देखी है और ये मेरे लहजे से बहुत मेज खाती है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। देखिए बेटा, देखो देखो, तुम्हारे मतलब की बात है, तुम्हारे खानदान की बात हो रही है। अब्दुल रहमान कहते हैं मैं जाया आया ना भाई, नूरुद्दीन जंगी के बनवाए हुए असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के करीब मैंने क्या देखा, हुजूर के मिंबर पर हुजूर का एक आशिक हुजूर की हदीस शरीफ हुजूर के रोज़े के करीब में हुजूर के आशिकों के सामने पढ़ रहा है। उसका अंदाज इतना जाजिब था, मैग्नेट सिस्टम था, लोग हुजूर का नाम सुनते तो चीख मार के रोते थे, या मोहम्मदा, यानी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते थे। एक अजीब सी इश्को सरमस्ती की फिजा कायम थी। वो 20 साल का कड़ियल जवान, न दाढ़ी न मोश में उसके रेशे आए, न बाल दाढ़ी के आए, वो हुजूर के मिंबर पर खड़े होकर हदीस शरीफ पढ़ता, लोग हुजूर के नाम पर चीखो पुकार की फिजा कायम किए हुए थे। मैंने उसे देखा तो देखता रह गया, ऐसी मोहब्बत की सरमस्तियां थी।
ऐसे लोग झूम रहे थे हुजूर के नाम पर। अचानक उसने तकरीर ख़त्म की। जब तकरीर ख़त्म की तो लोग टूट पड़े। कोई उसके हाथों को चूमता, कोई उसके पैरों को चूमता, कोई उसके इमामे की पेश को चूमता, कोई उसके दामन को चूमता। मैंने सोचा इससे बाद में मिलूंगा, इस मुक़द्दस आलिम से बाद में मिलूंगा, पहले पता करूं मेरा घर है कि नहीं, मेरी बीवी बची है कि नहीं, मेरी नस्लें हैं कि नहीं। भूली बिसरी यादों के साथ मैं अपने घर की तरफ गया। कुछ जहन पे जोर दिया, वो गली याद आ गई। अंदर गया, दरवाज़ा पहचान गया। दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकली। उसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। जब मैंने उससे कहा तुम कौन हो, तो उसने कहा तुम कौन हो। मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल रहमान है। तो उसने कहा मैं अब्दुल रहमान की बीवी हूँ। इतना सुनना था कि दोनों सजदे में चले गए। बहुत देर तक रोते रहे। जी भाई ये ले लें, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी बीवी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। बीवी ने कहा अल्लाह का शुक्र है मेरा सुहाग सलामत है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सरताज सलामत है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सर का ताज सलामत है, मेरी ज़िंदगी सलामत है, मेरी आखिरत सलामत है। आप हैं, मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी। मैं समझ गई मेरा शौहर वादी अदम में कहीं गुम हो गया, मलकुल मौत के अंडर में आ गया। मैंने बड़ा इंतज़ार किया, आप खैरियत से हैं। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की बारगाह में ज़ियारत करके आया हूँ, बहुत दिन के बाद आया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं फंस गया कारोबार के चक्कर में। तो मेरी बीवी ने दस्तरखान बिछाए, गरम गरम रोटियाँ खिलाईं। जैसे मैं रोटी खा रहा था, अचानक अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा घर तो वही पुराना है। कितने थे? हाँ वो पैसे की बात है, मुझे यकीन था सबको याद होगा। बोले वो पैसे 30,000 रुपए। घर तो वही पुराना है, पैसे कहाँ हैं? बीवी ने कहा सुकून से खाना खा लें, पाई पाई का हिसाब देती हूँ। पाई पाई। अचानक खाते खाते याद आ गया। बोले अरे मेरी बीवी, बड़ा गजब हुआ। कहा क्या? मैंने हुजूर की मज़ार शरीफा पर ज़ियारत की ना, तो एक शख्स को देखा, 20 साल का कलियल जवान था, ना दाढ़ी मोछ के बाल आए थे, और हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर हुजूर की बातें, हुजूर की मौजूदगी में, हुजूर की मज़ार शरीफा के करीब में, हुजूर के आशिकों के सामने ऐसे करता था कि लोगों का दिल उछलता था, या मोहम्मदा के नारे लगते थे। बीवी ने कहा सुकून से खाना खा लो। वो खाना खाने में मस्त मगन थे। बोले तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो क्या हुई? बीवी ने कहा खाना खा लो, हिसाब देती हूँ। खाना खा ही रहे थे, दरवाजे से नारे की आवाज़ आई। मिसाल के तौर पर नारे तकबीर, नारे सालत। हाँ, तो शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने खाना वहीं छोड़ दिया, दरवाजे पर आया, दरवाज़ा खोल के मैंने क्या देखा? वही 20 साल का बुजुर्ग, वही मुहद्दिस मदीना मेरे घर के दरवाजे से गुजर रहा है। जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा अपनी बीवी से अरे जल्दी बाहर निकल, बाहर निकल। बोले क्या बात? अरे मैंने कहा बाहर आ जा। जब बाहर आई तो मैंने कहा देख देख इस मुबारक नौजवान को देख, हुजूर के आशिक को देख, नायब रसूल को देख, यही है खतीब शहर मदीना, यही है मुहद्दिस मदीना। वो माँ कितनी अच्छी होगी जिसने इसे पाला है, वो बाप कितना अच्छा होगा जिसकी पुश्त में इसका नुत्फा रहा होगा, वो जद कितने अच्छे रहे होंगे जिसको इनके पुरखे होने का शरफ हासिल है। मेरी बीवी रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों है? कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद नारा लगाने वाले अचानक रुक गए और सब वापस जाने लगे। वो 20 साल का कड़ियल जवान मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। मेरी बीवी के करीब आया, उसने सलाम किया, मुझसे भी सलाम किया। मैंने सोचा इसके हाथों को चूम लूं, फरमाया कि उसने हाथ खींच लिया, हाथ चूमने से इनकार कर दिया, हाथ को मेरे होठों के हवाले करने से इनकार कर दिया। वो आगे बढ़ा, मेरी बीवी के हाथ को चूमा, मेरी बीवी ने उसकी पेशानी चूमी। मेरा मत्था गर्म हो गया। मैंने कहा मेरे ना रहने पर ये क्या कोई बदकिरदार शख्स मेरे घर पे आता है माज़अल्लाह? कहते मेरी बीवी आगे आगे, वो 20 साल का जवान पीछे पीछे, उसके पीछे अब्दुल रहमान कहते हैं मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी बैठी, उसके बगल में 20 साल का जवान बैठा और मैं बैठा। मैंने कहा जल्दी बता मेरी बीवी ये कौन है, मुझे सब कुछ बर्दाश्त, ये बर्दाश्त नहीं है। तो मेरी बीवी ने रो करके कहा था ऐ मेरे शौहर अब्दुल रहमान, 20 साल जाने से पहले तुमने जो मोहब्बत की निशानी मेरे पेट में रखी थी, देख ले पाई पाई का हिसाब तेरे सामने मौजूद है। आय हाय, देख ले वो मोहब्बत की निशानी तेरे सामने मौजूद है। तू मुझसे कहता है 30,000 रुपए का हिसाब दे। सुन, ये फटे हुए दुपट्टे वही 20 साल के हैं, टूटी हुई चप्पलें वही तुम्हारी लाई हुई हैं, घर के पुरानी चादरें वही हैं। मैंने उन पैसों का इस्तेमाल अपनी जात के लिए नहीं किया, बस तेरे बेटे को आशिक रसूल बनाने में मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। तुझे पता है मेरे शौहर, आज मेरा बेटा 20 साल का मुहद्दिस मदीना, ये शेख रबिया के नाम पर जब हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर करता है तो इस्तांबुल तुर्की से लोग चले आते हैं, ईरान के शिराज से चले आते हैं, इजिप्ट के
पाकीज़ा शहरों से लोग चले आते हैं, और मालूम है बगदाद के ये कुरकुक, सुलेमानिया, मौसिल, बाकुबा से लोग चले आते हैं, और जब मेरे बेटे की तकरीर सुनते हैं तो ये कह के वापस जाते हैं, यार अजीब बात है, जब आज के दौर में शेख रबिया की जबान से हुजूर की बातें इतनी अच्छी लगती हैं, तो सिद्दीको उमर की जबान से हुजूर की बातें कितनी अच्छी लगती हैं। सुन देख ले, पाई पाई का हिसाब तेरे सामने है। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं, मैं बीवी के दुपट्टे को बिछा के सजदा करने लगा। मैंने कहा, मेरे मौला, लोगों को मरने के बाद जन्नत मिलती है, तूने मुझे ऐसी बीवी दे के दुनिया में जन्नत दे रखी है। हाय हाय हाय, मुझे क्या पता था कि मेरे पैसों का इस्तेमाल करने वाली ऐसी जात होगी जो इस्लाम की मुबारक रूह को घर घर पहुंचाने का शगफ रखती है, और उसके अंदर सोजे दुरू में यह ताकत मौजूद है कि लोगों के भटके हुए दिलों के आहू को एक मुबारक जंगल में लेके आए ताकि इस्लाम को फरोग मिले। कुरान कहता है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। मगर हमने पैसों को तो अपनी औलाद बना लिया, पैसों को अपना मजहब बना लिया, पैसों को अपनी जन्नत बना लिया। उन पैसों से जब दीन का काम नहीं होगा, उन पैसों में दीमक लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या कहा था मूसा कलीमुल्लाह के सामने दो लोगों ने कि हुजूर ये 50 बाई 50 का प्लाट मेरा है। वो बोला, चुप, ये मेरा है। दोनों लड़े। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, चाहते क्या हो? कहा, फैसला कर दो, ये प्लाट मेरा है, और ये कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। तीसरा आदमी आया, उसने कहा, हुजूर मैं बताऊं आपको फैसला करने का तरीका। कहा, क्या? कहा, इन दोनों को कमरे में बंद कर दो, अलग अलग तफ्तीश करो, पता चल जाएगा ये प्लाट किसका है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, चुप, मैं इन दोनों से अलग अलग कमरों में क्यों पूछूं कि ये जमीन किसकी है? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है। हाय हाय हाय, मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, चल बता जमीन कहाँ है? बोले, हुजूर ये प्लाट है 50 बाई 50 का, मेरे दादा ने खरीदा। उसने कहा, ना, झूठ बोलता है, मेरे दादा ने खरीदा। तो मूसा कलीमुल्लाह हंस गए। उन दोनों से, चुप, खड़े रहो। जब वो खड़े थे तो आपने जमीन को ठोकर मारी। मूसा कलीमुल्लाह ने जमीन को ठोकर मारी और एक जुमला कहा, ए जमीन, ये कहता है तू मेरी है, और ये कहता है तू मेरी है, सच सच बता तू किसकी है। अगर नेटवर्क काम नहीं करता, बहरे हैं तब भी सुभान अल्लाह कहेंगे। ए जमीन, ये बता तू किसकी है। तो जमीन से आवाज आई, ए मूसा कलीमुल्लाह, ये कहता है मेरी है और ये कहता है मेरी है, दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों खुद मेरे हैं। समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया, क्या जहानत पाई आपने, बहुत बहुत मुबारक हो। अला रास, आप मेरे सर के ताज हैं, ये दोनों खुद मेरे हैं। क्या कहा था अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने, तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है ज़मीं, और ज़मीं कहती है सब मेरे हैं। जिन पैसों से यतीमों का भला ना हो, वो पैसे नहीं पत्थर हैं। जिस मुबारक ठंडी मशरूब चीज़ों से किसी गरीब की प्यास न बुझे, वो पानी नहीं जहर है। जिस खाने से किसी गरीब का पेट ना फिरे, उसे खाना नहीं, उसे पत्थर के टुकड़े कहते हैं। आओ मिलजुल करके हिंदुस्तान के गरीबों को, इस्लाम की बुनियादी असास जो है, ईंट है, उसे कहते हैं यतीम नवाजी, गरीब नवाजी, उसे कहते हैं हुजूर गरीब नवाज ने जो काम किया ना, आइए उस मिशन की राह के मुसाफिर बने, ताकि हम ना भी रहें तो लोग हमारी कब्रों को देख के कहें, ये वो है जिसने हमें ये फलसफे से करीब किया था। बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कितने लोग बगदाद शरीफ जाएंगे? जल्दी बोलो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरकार गौस पाक करम फरमाएंगे और फिर वहीं चलेंगे। अब सारी बातें वहीं होंगी। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मेरी ज़िंदगी है गौस पाक, मेरी जान है गौस पाक, अगर तकलीफ़ हो तो हुआ करे, मेरा ईमान है गौस पाक। समझ रहे हैं आप? फरमाते हैं आला हजरत, हुजूर गौस पाक पूछने तू क्या चाहता है, तो मैं यही कह दूंगा कि आपसे आपकी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? फिर से लगाएं नारा, लब्बैक या गौसे आज़म। लगाएं लगाएं, सब लोग अपने हाथों को उठा के लगाएं, लब्बैक या गौसे आज़म। बड़े पीर सरकार की बार, मेरे एक हिंदू दोस्त हैं विजय भाई, झारखंड के, गौस पाक की बारगाह में गए। मैंने कहा, विजय भाई आप मेरे बाप जैसे हैं, ये बताएं कि हुजूर गौस पाक की बारगाह में आप आए तो आपको कैसा लगा? आप नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, और आप गौस पाक की बारगाह में आए तो हंस के बोले, यार आसिफ भाई, मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने गौस पाक से कहा, या शेख अब्दुल कादिर मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब से मैंने आपकी जाली, आपकी मदार शरीफा देखी